जम्मिया ते मिलण वधाइयां ते वड्डा हो के डाके मारदा जगिया जगिया वे टुर परदेस गया वे बुआ बचिया। अस्सलाम वालेकुम जी। सुनियो जग्गे डाकू का नाम तो तुसी सुनिया होएगा, लेकिन तुहानू पता है कि जग्गा डाकू कौन सी, हिस्टरी की है, कदों पैदा होया, किथे पैदा होया, मां प्यो का नाम की सी, जिंदगी किंज दी गुजारी ते फिर किवें ओहदे बेलियां ने उन्हें मरवा दिता, नहीं ना पता? चलो आओ मैं तुहानू दसां। सुनियो जग्गा डाकू 1901 के अंदर या 1902 के अंदर मौजा सिंह बुरज सिंह वाला के अंदर जिला कसूर के अंदर पैदा होया। जग्गे डाकू का असल नाम है जगत सिंह, जिहड़ा कि बाद चों फिर जग्गा डाकू बन गया। प्यो का नाम है मक्खन सिंह ते मां का नाम है माई भागन। सुने जग्गे डाकू के पैदा होने तो पहला ना इहदे 6 भैन भरा पैदा होए मक्खन सिंह के घर के अंदर, जग्गे डाकू के प्यो के घर के अंदर। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा होया कि 6 के 6 ही मर गए। ते किसी ने दसिया कि जेह्ड़ी तुहाडी औलाद मर रही है, तुसीं इंज करो बई यार नाल जिहड़ा एक पिंड है, इस पिंड के अंदर एक बाबा जी रहिंदे ने सोढी इंदर सिंह जिन्हां दा नाम है, उन्हां कोल जाओ, कोई दुआए खैर कराओ, जाके कोई पुछो भी कोई अमल दसन, तुहानू कुछ दसणगे। सारा वाकया इन्हां ने आके दसिया बाबा जी नू। ते बाबे ने आख्या जी तुहाडे घर दे अंदर जदों भी औलाद पैदा होवे ना, तुसीं उस बच्चे का, अपने छोटे बच्चे का जिहड़ा हथ है ना, वो एक काले बकरे नू लगवाना है ते जीम तू ना नहीं रखना। ये बाबे होरां ने गल कीती ते लो जी ये घर दे अंदर आ गए। रब दी करनी ऐसी हुई कि मक्खन सिंह दे घर दे अंदर औलाद हो गई, जग्गा डाकू पैदा हो गया। इन्हां जी बकरे दा हथ लगवाया ते कुछ दिन होए बकरा मर गया। क्यों ना जी उन्होंने जीम तू रख दिता जगत सिंह। बाकी अल्लाह पाक जानदा है जड़ियां की हिकमतां ने। ये ते वड्डे साडे जड़ियां नानियां दादियां सुणांदियां हुंदियां सन जग्गा डाकू, ते उदों छोटे हुंदे सी की पता सी उदों। बाकी अल्लाह पाक बेहतर जानदा है। अच्छा जी सुनियो, जग्गा डाकू दा जिहड़ा बाप सी मक्खन सिंह ते छोटी उम्र के अंदर ही दुनिया तो चला गया। उस तो बाद माई भागन ते जिहड़ा जग्गे डाकू दा चाचा सी रूप सिंह, इन्हां दोवां ने रल के जग्गे डाकू नू पालिया। जग्गा डाकू छोटी उम्र शरारती बड़ा सी, जायदाद बड़ी अल्लाह पाक ने दित्ती सी, प्यो 10 मुरब्बे छड़ के गया जनाब, अयाशी दी जिंदगी गुजारन लग पिया। ते जिद्दी बड़ा सी ते बड़ा जनाब गुस्से वाला, 24 घंटे नक ते गुस्सा रहना। ते जनाब बेली दोस्त बना लै, फिर कोई पुछ दस जो कोई नहीं, तुहानू पता है फिर बेलियां दोस्तां दे नाल सारा दिन गुजारना। तो उन्हें वक्त गुजरता गया। एक दिन ऐसा वक्त आया कि जग्गा डाकू साहब होरी ना अपना एक कमाल जिहड़ा बीजो होया सी ना, उहदे विचों वाह वाह सारे जनाब गन्ने तोड़ के ना अपने बेलियां दोस्तां नू पकड़ा दिते, जाओ आप ही चुपो ते अपने घर वाले दिओ जाके, मावा भैणां चुपन जाके। अच्छा जी, चाचे नू रूप सिंह नू जदों इस गल दा पता लगा, उन्होंने अमल बड़ा नागवार गुजरिया। उन्हें कहा जग्गे डाकू ने केड़ा काम किया भी सारा कमाल जिहड़ा वो बेलियां दोस्तां नू वंड छड्डिया। उन्हें जग्गे डाकू नू पकड़िया, चंगी धुलाई की, चंगा मारिया। जग्गे डाकू ने दिल च गल रख ली, लो जी चाचे ने मैनू मारिया ते मारिया किस वजह तो, मैं जिन्नी देर बदला ना लिया ते मैनू किन्ने जग्गा डाकू कहना है। लो जी रात का टाइम होया, सारे सुते पे ने, जग्गा डाकू उठिया ते उन्हें जनाब वो जड़ियां पानी कड्ढन वालियां बाल्टियां जिहड़ियां होंदियां ते अज दे दौर च 1980 के अंदर 85 के अंदर जिहड़े चलदियां रही ने, ये तो पहले बजुर्ग साडे दसदे ने कि ये ते लोहे दियां ने ना, वो मिट्टी दियां टिंडां होया करदियां सन जिन्हां दे नाल ना पानी कड्ढिया जांदा सी। जग्गे डाकू नू सारियां टिंडां तोड़ छड़ियां। लो जी चाचे नू पता लगा कि जग्गे डाकू ने काम विखाया। फिर जनाब चाचा रूप सिंह तत्ता हो गया, फिर कुटन लग्या तो लोगों ने आख्या यार छड़ परां, तेरे भरा दा पुत्तर है ते तेरा भतीजा है, तेरा भी पुत्तर लगदा ते क्यों मारन जान, छड़ परां जवाक हैगा बाल, ने अगर शरारत कर ली तो कोई गल नहीं। ठीक है जी, चाचे ने भी आख्या चलो ठीक है छड़ दो कोई गल नहीं। सुनियो वक्त गुजरता गया।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜੱਗੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਹੀਰੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਜੱਗੇ ਡਾਕੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਲੀ ਸੀ ਸੋਹਣ ਤੇਲੀ ਆ ਸੋਹਣਾ ਤੇਲੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ, ਬੇਲੀ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ अंदर सारा दिन गुजार छड़ना। फिर ये सोना तेली इतना कि अच्छा बंदा निकला, मुखलिस बेली के मरदे दम तक इस बंदे ने जग्गे डाकू का साथ दिता। हीरो का आगाज किवें होया कि एक दिन ना जग्गा डाकू जमीन के सिलसिले दे विच ना किसी पटवारी दे कोलों, पहले तो गल सुनो कि जदों शुरू तो जग्गे डाकू ना जदों बचपन सी उदों भी जदों सिख दा इस अपने मुल्क पाकिस्तान ते राज सी, सिख हुकूमत करदा सी, लेकिन जग्गे डाकू नूं चीज बिल्कुल ना पसंद सी कि ये किते मगरू लै जाण दफा हो जाने, सानू इत्थे गवारा नहीं। लेकिन जग्गा डाकू तो छोटा सी, की कर सकदा सी, लेकिन अंदरों अंदर खाते ही बड़ा गुस्सा बड़ा करदा सी कि किसे ना किसे दिन ना इन्हां नूं पकड़ना जरूर है। लो जी वक्त गुजरदा गया। एक दिन इंज होया कि एक पटवारी कोलों ना जग्गा डाकू जमीन की फर्द लैन वास्ते गया, ते अगों ना उस पटवारी ने बड़ी बदतमीजी की। उन्होंने कहा चल भाजा, कोई जनाब फर्द नहीं है। तुहानूं पता जिवें पटवारी फिर बंदे नूं है किवें टलाई रखदे ने, दिल होवे तो काम कर छड़ा, दिल होवे ना कीता। पर जग्गा डाकू ने फड़ के चंगा उन्होंने कुटिया। उन्हें कहा हुणे मैनूं फर्द चाहिए ते हुणे ही दे। उन्हें फर्द जनाब दी, ते उस बाद जग्गा डाकू फर्द लैके ना वापस आ गया। लेकिन इस गल का इतना इशू बनया जी, पटवारी नूं एक कोई जग्गे डाकू दा जग्गा सिंह नां दा कोई इंसान है, उन्हें जनाब पटवारी साडे दी धुलाई कर छड्डी। ये गल फैलदी जनाब। उस बाद जग्गे डाकू दा नां वड्डा उच्चा हो गया, वड्डा जनाब है डाकुआं च आन लग पिया। ते हत्ता कितना हो गया, अंग्रेज सरकार ने इश्तिहारी करार दिता, आंदे कि जिहड़ा जग्गा डाकू लियाएगा, फड़ के लाएगा, मारेगा, उन्होंने 1 लाख रुपया इनाम दिता जाएगा। बल्ले बल्ले बल्ले, 1 लाख रुपया सुने। उस दौर के अंदर 1 लाख रुपया अंग्रेज सरकार ने रखे सी। हिसाब लाओ कि अज के दौर के अंदर कितने पैसे होणगे, किते करोड़ां दी हिसाब किताब है। लो जी जदों जग्गे डाकू नूं पता लग्या कि ये तो मैनूं इश्तिहारी करार दिता गया, फिर जग्गे डाकू नूं होर गुस्सा चढ़ गया। जग्गे डाकू नूं जनाब उन्हां दे काफले जिहड़े जनाब समान साजो समान लैके लंघिया करदे सन, उन्हां नूं लुटना शुरू कर दिता। उन्होंने कहा इंजी नहीं तो इंजी सही। अच्छा, फिर वो जिहड़ा समान लुटिया करते सन, वो समान लुट के अपने घर ते नहीं लाना, अपने बीवी बच्चों ते नहीं लाना। वो जनाब समान जिहड़ा ना वो उन्हां अंग्रेजां को लैके गरीबां दे तकसीम कराया करते सन। अच्छा जी, उस बाद साजिशां होण लग पईयां कि जग्गे डाकू नूं मारिया ते मारिए किवें यार, ये ते बंदा जिहड़ा ना पकड़िए ते किवें पकड़िए, बंदा सानू लै दे के बह गया। ते तुहानूं पता भी एक जिहड़ा जनाब सूरमा डाकू जिहड़ा वो छेती फिर किते हाथ च नहीं चढ़दा, ते उन्हें जिथे भी डाका मारना है, जिहड़ी जगह ते भी डाका मारना है, जग्गा डाकू दस के जांदा सी, पुत्रो मैं जनाब चलिया जे फलानी जगह ते डाका मारन वास्ते, ते कल नूं ना कहा जे कि फलाने दा नाम लाया जे, फलाने दा नाम लाया जे। जिवें तुहानूं पता भी आदतां ने पुलिस दियां, फलाने ने चोरी की जी, फलाने ने चोरी की, जिन्हें असल की होंदी उन्होंने पुछना दसना नहीं, क्योंकि उहदे कोल माल अंदर खाते लै लेना। जग्गा डाकू पहले अलर्ट करके जांदा सी कि लो जी जिंदी मजाल है आके मैनूं पकड़ लो, मैं फलानी जगह ते डाका मारन चलिया जे। फिर इत्थों हो के जग्गे मारिया लालपुर डाका, ते तारां खड़क गईयां, फोन तो हुंदे कोई नहीं थे उदों। अच्छा जी, इत्थों फिर जग्गा डाकू जिहड़ा वो जनाब अगां उतली सतह ते पड़ गया, ते हर पासे जनाब खबरां फैल गईयां। जग्गे डाकू नूं पता लग गया कि लो जी हुण साडा जिहड़ा आखिरी टाइम चल गया। ते जनाब जग्गे डाकू ने शादी की सी तलवंडी गांव दे अंदर, एक तलवंडी गांव है, उत्थे शादी की सी। इक्को विच औलाद पैदा हुई, बेटी जिहदा नाम सी गुलाबो। ओदी जग्गे डाकू ने टाइम दे नाल शादी कर दी, मंगनी करके जनाब शादी कर दी, निकाह कर दिता कि मेरा तो टाइम कोई पता नहीं कदों मारिया जावां, साडी जिंदगी का कोई पता नहीं, असीं परदेसी लोग हाँ। ते शादी कर दी जनाब।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਇੰਝ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੱਗਾ ਡਾਕੂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੰਜ ਦਾ ਕਰੀਏ ਕੰਮ ਕਿ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੇਲੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਾ ਜਨਾਬ ਮਾਲ ਸ਼ਾਲ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮਰਵਾ ਛੱਡੀਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੱਗੇ ਡਾਕੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਬੇਲੀ ਲਾਲੂ ਨਾਈ। ਤੇ ਲਾਲੂ ਨਾਈ ਨੇ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਣੇ ਪਕਾਣੇ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਹਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੁਕਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਚ ਕੀਤਾ, ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲ ਸ਼ਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੱਗਾ ਡਾਕੂ ਤੇਰਾ ਬੇਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਨਾਈ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਕਈ ਸੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਕਈ ਡੰਗ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਲਾਲੂ ਨਾਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੱਗੇ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਲਾਲੂ ਨਾਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਗਾਂ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ, ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਰੱਜ ਕੇ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਲਾਲੂ ਨਾਈ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਪਕੜਿਆ, ਨਸ਼ਾਵਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਗਾਂ ਪਾ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਖਵਾ ਪਿਆ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇਲੀ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਜਨਾਬ ਜੱਗਾ ਡਾਕੂ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਤੇਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਸ਼ਾਲ ਖਾਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੇਟ ਗਏ। ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਲਾਲੂ ਨਾਈ ਨੇ ਜਨਾਬ ਪਕੜੀ ਰਾਈਫਲ, ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੇ ਪੈ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸੋਹਣ ਤੇਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਨਾਬ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ, ਰਾਈਫਲ ਪਕੜਨ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਪਿੱਛੋਂ ਕਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜੱਗਾ ਡਾਕੂ ਮਰਿਆ। ਲੋ ਜੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਾਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋ ਜੀ ਜੱਗਾ ਡਾਕੂ ਮਰ ਗਿਆ, ਆਏ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹ ਆਇਆ। 1931 ਦੇ ਅੰਦਰ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਕੜੀਅਲ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਯਾਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਦਿਲ ਗੁਰਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫੈਰ ਵੱਜਿਆ ਨਾ ਤੇ 9 ਮਣ ਰੇਤ ਭਿੱਜ ਗਈ। ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਫੋਕ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਲੂਕਾਰ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੱਗਾ ਮਾਰਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਤੇ 9 ਮਣ ਰੇਤ ਭਿੱਜ ਗਈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਕਿਤਨੀ ਜਨਾਬ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤਨੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਕਿਤਨਾ ਬਹਾਦਰ ਸੀ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਵਿਸ਼ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ